यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर। जो ब्लेसिंग्स आप खुदावन हमें देने जा रहे हैं, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपकी हजूरी में आ जाते हैं खुदावन जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने में चुना और ठहराया खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते ताकि हम फलों को लेकर आने पाए। सचमुच परमेश्वर, हम फलों को पैदा करने पाए अपने जीवन में खुदावन जी, आपकी पवित्र आत्मा के फलों को हम पैदा करने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावन हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो आप रोज की रोटी हमें देते हैं खुदावन जी। मेरे परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आ जाते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी तमाम बातों के लिए। मेरे परमेश्वर, आज के मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपका परमेश्वर, ताकि इस पेंडेमिक पीरियड में खुदावन जो अंत समय है खुदावन जी, ये तेरी हजूरी में आने पाए, तुझे जानने पाए और पवित्र आत्मा के फलों से भरने पाए और अपने आप को खुदावन तेरे करैक्टर में बदलने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती पिता, तेरा धन्यवाद करती मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती मेरे जिंदा परमेश्वर। हालेलुया खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। हो रिला रबा खांदा रबा नमा नीमा लरा शखून दरा लरा खंदा रबा नमा रिला रखंदा रेबा नमा सखू शखून रला रखंदा रबा नमा। थैंक यू लॉर्ड फादर। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदावन जी, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते पिता, आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आने पाए खुदावन। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी में खुद को सौंप देती हूँ, अपने परिवार को सौंपती खुदावन, आपके पाक लहू को मांग लेती हूँ खुदावन, हर गुनाह और गलती की माफी मांग लेती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और सुनने वाले तमाम रूहों को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ। इनके परिवारों में आज तेरा उद्धार जाए खुदावन, तेरे नाम की महिमा होने पाए। मांगते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को, इस समय को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ यीशु नाम से, आमीन। मैं सबको जय मसीह की कहती हूँ, परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ। वास्टर आशा है आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे पवित्र आत्मा की अगुवाई के बारे में, उसकी आवाज के बारे में आपने सुना और समझा, और अब हम बात कर रहे थे कि पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, इन 9 फलों को हम अपने जीवन में कैसे पैदा कर सकते हैं, इन पर कैसे काम कर सकते हैं। और आज ये हर किसी के जीवन में नहीं होने पाता, पर हम इसे कोशिश कर सकते हैं पवित्र आत्मा के जरिए, परमेश्वर की सामर्थ के जरिए, परमेश्वर के वचनों पर चलते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने पापों से और परमेश्वर को अपना जीवन देते हुए, तब हम अपने इन फलों पर काम कर सकते हैं, इन फलों को अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। हमने अब तक 8 फल जो है वो उन पर डिस्कस किया, उन्हें समझा, उन्हें सीखा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, कृपा, नम्रता, भलाई, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है संयम। संयम का मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल। जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब हमारे अंदर से जो उठने वाले पाप की इच्छा है उसे कंट्रोल करना। हालेलुया। पर ये जो संयम है, हम देखते हैं कि एंड में रखा गया है, इसे 9 फ्रूट में रखा गया, 9 फल में, इसका सीरीज में इसको 9 नंबर पर रखा गया, और पहला फल जो है प्रेम है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिना संयम के हम प्रेम को नहीं पैदा कर सकते, अपने अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता, दया, नम्रता। तो क्या हम नई सृष्टि बनने के बाद परमेश्वर में आ जाते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि तुम नई सृष्टि बन गए, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब वो नई हो गई। हालेलुया। सो क्या हम नई सृष्टि बनने के बाद हम चेंज हो जाते हैं? ये सबके लिए इजी नहीं होता। पौलुस सेल्फ कंट्रोल को यहाँ बता रहे हैं, फलों को जाहिर किया है कि इन 9 फलों को वो देखें अपने जीवन में। आपको इन 9 कंट्रोल नहीं है तो हम बाकी के फलों को अपने जीवन में इस द लॉर्ड। हालेलुया। सो परमेश्वर के 9 फलों को लेने के लिए आपको क्या करना है?
उन 9 फलों को लेने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का होना। पवित्र आत्मा है वो आपकी अगुवाई करता है, आपको गाइड करता है, आपको आपको सिखाता है। और जब परमेश्वर की आवाज को आप सुनना शुरू करते हैं तो फिर पवित्र आत्मा के फलों के बारे में भी वो आपको बताता है कि तुझ में ये दोष है, तुझ में ये कमी है, तुझे इसे दूर करना है। जब हम रोज रोज मेडिटेट करते हैं कि हमारे अंदर कहाँ पर कौन सी कमी है, आप देखेंगे आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग्स शुरू हो जाएंगी। यानी आप देखेंगे जो आपकी प्रेयर का आंसर नहीं आ रहा है वो आंसर आपको परमेश्वर देना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ढाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम को। आप परमेश्वर के प्रेम से भर चुके हैं तो आपके अंदर आनंद आना आ जाएगा। हालेलुया, आनंद आ जाएगा तो देन आपके अंदर परमेश्वर का फल आएगा, शांति। शांति अगर आपके अंदर आ जाती है तो आपको धीरज रखना आप शुरू कर देते हैं। धीरज रखते हैं तो आप पर कृपा परमेश्वर की होती है। फिर आप भलाई के कामों को करते हैं। फिर आप विश्वास के बाद नम्रता आपके अंदर आ जाती है। नम्रता मतलब कि आप एक दूसरों से व्यवहारिक, जो आप कुछ भी कोई कुछ भी आपको कहे पर आप अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं और बुरा और भला नहीं बोलते, ना सुनते नहीं हैं, पर परमेश्वर में आप धन्यवाद करते हो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और आप नम्रता से भरते हैं। फिर आप संयम से भरते हैं। हालेलुया। सो गलातियों 5 उसका 19 वर्ष हमें सबसे पहले पर यह सिखाता है कि अगर इन 9 फलों से आपको भरना है तो सबसे पहले आपको शरीर के काम जो है वो आपके अंदर जो प्रकट होते हैं, आपके अंदर शरीर के काम जो है, शरीर पर आपको अपने कंट्रोल करना है। आपको व्यभिचार पर काम करना है, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और जितने भी काम है आपको इन विषय में काम करना है। इसके विषय में भी मैं पौलुस कह रहा है कि तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। तो अगर आपको पवित्र आत्मा के फलों से भरना है, पवित्र आत्मा की हजूरी को महसूस करना है, तो आपको इन गलत कामों को सबसे पहले अपने जीवन से आउट करना होगा। आपको छोड़ने होंगे ये गलत काम। हालेलुया। सो अगर हमारे जीवन से ये बुरे काम निकल जाते हैं तो हम अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और जो संयम का मतलब है जो आत्मिक तौर पर वो यही है कि हम अपने अंदर से जो असत्य की आत्मा है, जो शैतानी चीजें हैं, जो गलत काम है, इनको अपने अंदर से निकालें। पर हम देख रहे हैं कि दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि सारे काम हमें जल्दी जल्दी होने चाहिए। हमारे लाइफ में सब काम क्या होने चाहिए? बहुत फास्ट होने चाहिए। हमें ब्लेसिंग्स भी चाहिए, फास्ट चाहिए। मसीह लाइफ में भी हम प्रेयर कर रहे हैं तो परमेश्वर प्रेयर का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? पर अगर हमारे अंदर संयम है, परमेश्वर कह रहे हैं कि रेस्ट में जाओ, रेस्ट में जाओ। अगर आप इन पिछले 8 फलों से भर चुके हैं तो संयम आपके अंदर भरपूरी रीति से होना बहुत जरूरी है। भरपूर रीति से संयम है तो यकीन माने परमेश्वर आपके जीवन में उन ब्लेसिंग्स को, उन बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को देने के लिए रेडी बैठे हैं। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर से यहाँ पर ये कहते हैं कि व्हेन द होली स्पिरिट कम्स इन माई लाइफ, इन योर लाइफ, देन इट स्टार्ट्स अ ट्रेनिंग। तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। So then you can say that to God in presence of God, I'm going to under the power to Jesus Christ through the Holy Spirit. Hallelujah. मतलब आप कह रहे होते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ परमेश्वर के सामर्थ के नीचे पवित्र आत्मा के जरिए। हालेलुया। एंड आप कहते हैं कि आई सरेंडर माई सेल्फ टू द होली स्पिरिट। जब आप परमेश्वर की हजूरी में, उस पवित्र आत्मा की हजूरी में अपने आप को सरेंडर करते हैं। हालेलुया। सो सेल्फ कंट्रोल मीन्स द डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे बात करते 1 कुरिन्थियों 9 उसका 25 से 27 वर्ष हमें कहता है कि हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है तो वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट, तो हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि
आपने देखा होगा कि बहुत से प्लेयर्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेते हैं वो 4 या 5 साल की लगातार प्रैक्टिस करते हैं। वो लगातार प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो जो इवेंट आए, वो दिन आए जब उनकी कंपटीशन का, तो उस ट्रॉफी को वो लेने पाए। आप जानते हैं कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत सख्त होती है। जब आप अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में इसी तरह से सरेंडर करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। और उन जो प्लेयर्स की ट्रेनिंग में वो हम देखते हैं कि उन्हें वेट कंट्रोल करना होता है, उन्हें वेदर को देखते हुए ही सब कुछ करना पड़ता है, उन्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है। किस लिए? ताकि वो उस कॉमनवेल्थ गेम में जब हिस्सा लें, जब वो इवेंट आए, वो अपने कोच को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर की हजूरी में जब आप जाते हैं, होली स्पिरिट से आप भरते हैं और अपने आप को आप सरेंडर करते हैं परमेश्वर की हजूरी में, तो आप संयम से भरते हैं। परमेश्वर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर आपको अपने फ्रूट से और ज्यादा भरते हैं, प्रेम से, आनंद से, शांति से, दया से, भलाई से, कृपा से, नम्रता से परमेश्वर आपको भरते हैं। और जब आप सेल्फ कंट्रोल में आ जाते हो तो आप पूरी रीति से जो है बदल जाते हैं। हालेलुया। सो वो जो प्लेयर्स हैं वो दे प्रिपेयर देमसेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदाबंद आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको परमेश्वर की हजूरी में बदलना है। इब्रानियों 12 उसका 1 वर्ष कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमें वो दौड़नी है जैसे धीरज से हम दौड़ सकते हैं। और वो धीरज तब आता है जब हमारे अंदर संयम आता है। तो जो भी रोकने वाली वस्तु, जो भी उलझाने वाली वस्तु, जो भी लालच वाली वस्तु है परमेश्वर से दूर करती है, हमें उसे नहीं देखना। हमें मसीह दौड़ में धीरज से दौड़ना और हमें परमेश्वर की ओर देखना। हालेलुया। तो हमें क्या करना डिसिप्लिन के लिए? हमें मेंटली तौर पर, हमें इमोशनल तौर पर जो है उन पर काम करना। 2 तरह से हम जो लोग हैं अपने आप पर काम कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। एक माइंड वाइज जब वो सोचते हैं और जो इमोशन से सोचते हैं। लोग इमोशंस जो है वो लोगों को कंट्रोल करते हैं। पौलुस सबसे पहले हमें अनुशासित होने को कहता है, इमोशंस पर कंट्रोल करना सिखाता है। और पौलुस कहता है कि मैं क्या सोचता हूं, कि जो मैं सोचता हूं वही करता हूं। एक्शन से आप किसी के बारे में आप देख सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। आप जो इंसान जो सोचता है वो करता है, और जो वो नहीं करना चाहता वो करता है। तो आपको, अगर आप मान लीजिए आपके सामने अगर कोई बुरा कुछ कर रहा है, तो आप वो इंसान आपको कहेगा कि आपको ये काम करना है। आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं उसको ना नहीं कर सकता, तो आप जो है उसका साथ देते हैं और उसके लिए आप वो काम करते हैं। पर आपको क्या करना है? जब आप परमेश्वर में हैं, अगर रियल में, तो आपको जो है वो काम नहीं करना है, आपको नो कहना है। और नो आप किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। तो संयम के लिए हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देना है। संयम गिफ्ट है और ड्यूटी है। कुछ लोगों के मुंह से हम गाली निकलते हैं, वो देखते हैं कि हर बात में उनके मुंह से क्या निकलती है? गाली निकलती है। तो वो क्या सोचे समझे बिना ही वो बोल रहे हैं, पर वो उनके अंदर क्या है? संयम नहीं है, वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देना है, क्योंकि वो हमें कभी अकेला सहाय नहीं छोड़ता और एक मददगार वो हमारे लिए भेजता। हालेलुया। मरकुस 4 चैप्टर में जब हम देखते हैं, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जो है सेल्फ कंट्रोल के लिए खुद को किसी के हाथ में देने देना, मतलब वहां पे जो उस किस्से में हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि लेट्स गो टू द अदर साइड, चलो उस पार चले। तो चेले डर गए थे और उसमें, और चैप्टर 5 में हम आगे देखते हैं कि एक बंदा है वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, और दिस मैन वॉज द आउट ऑफ कंट्रोल मैन। सो वो व्यक्ति जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल था। वही व्यक्ति बड़े संयम से वहां पर बैठा होता है जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। और पहले वो क्या था? आउट ऑफ कंट्रोल था। पर जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आ गए तो वो क्या हो गया? पवित्र आत्मा से भरता हुआ वो क्या बन गया? वो परमेश्वर के हजूरी में, मतलब परमेश्वर के साथ बैठा हुआ संयम से। जब लोग उसे देखते हैं कि ये वही इंसान है जो आउट ऑफ कंट्रोल था, दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ था, और यही इंसान जो है वो इस बंदे के साथ, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो बैठा हुआ है। हालेलुया। किस वजह से? क्योंकि संयम आ गया। इस तरह से परमेश्वर आपके जीवन में जब आते हैं तो वो पवित्र आत्मा को डेलते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में इन फलों को पैदा करता है और आप संयम से भरते हैं। हालेलुया। सो इसे एक हम वरदान बोल सकते हैं कि संयम एक वरदान है। दाऊद इसलिए नहीं भागता शाऊल से डरता फिरता क्योंकि वो डर रहा था। दाऊद इसलिए भाग रहा था
क्योंकि वो परमेश्वर का डर रखता था, उसमें सेल्फ कंट्रोल था और वो शाऊल को मारता नहीं है। सेल्फ कंट्रोल पर्सन डोंट रिएक्ट, सेल्फ कंट्रोल पीपल गिव रिस्पॉन्स। तो हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर वो काम करने लगते हैं और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। अगर हम किसी चीज को ना बोल रहे तो डेट मीन्स कि हम परमेश्वर की महिमा देना चाहते हैं, और इसी किसी भी इंसान के लिए हम यस नहीं हमें कहना है कि हमें ये काम करना, जबकि वो परमेश्वर हमें मना कर रहे हैं। वो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हमारे जीवन में वो काम ना हो। हालेलुया। तो हमें उन वीक पॉइंट्स पर क्या करना है, हमें काम करना है। हमें परमेश्वर की जो है वो महिमा करनी है, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने अंदर जो है वो सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं। हम परमेश्वर की महिमा जो है अपने जीवन से कर सकते हैं अगर हम खुदा के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। हम संयम रख सकते हैं, हम शारीरिक कामों पर जो है संयम रख सकते हैं, हम पाप को छोड़ सकते हैं। जब यीशु मसीह का जो है वो कान काटा जाता है तो पतरस को वो बोलते हैं कि अगर मैं पिता को कहूं तो वो दूतों की सेना भेज सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर वो काम कर सकते हैं, पर वो काम को कर नहीं रहे हैं, पर वो एक ऐसा नहीं करते और पिता को वहां पर महिमा देते हैं। हालेलुया। और गतसमनी बाग में भी जब वो प्रार्थना करते तो वो परमेश्वर से कहते हैं कि पिता, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, पर फिर भी मेरी नहीं आपकी आज्ञा, आपकी जो मर्जी है वो मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कर तो सब कुछ सकते थे, पर वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिता को महिमा दे रहे हैं। आज हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर को कितनी महिमा दे रहे हैं, पिता को क्या महिमा दे रहे हैं, हमें ये देखना है। और पिलातुस ने, जब हम देखते कि पिलातुस ने अपनी अपनी प्रभु यीशु मसीह को कहा कि अपनी सफाई में कुछ बोल दे, तो वहां भी वो है चुप रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है, एक नेचर है संयम। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 21 वर्ष जो हमसे कहता है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। तो अगर जब आप जय पाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ होंगे, तो वो परमेश्वर में की वचनों पर चलेंगे, संयम से उन आत्मा के फलों से भरे होंगे, तो प्रभु आपको अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाएंगे, और जैसे भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर आप बैठ जाएंगे। हालेलुया। सो जैसे कि पौलुस ने भी कहा कि वो अपनी देह को मारता कूटता, मतलब कि वो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं संत पौलुस कि वो किस तरह से अपने शरीर को वश में उन्होंने किया हुआ है संयम के जरिए, ताकि वो परमेश्वर को महिमा दे सके और प्रभु की आज्ञा को मान सके। हमारे सामने बहुत से गलत कामों को करने और सीखने और उनको करने की जो है शैतान काम कोशिश करता है, पर अगर जो मसीह में सच्चे हैं वो इन चीजों को इग्नोर करते हैं, वो बुरे लोगों को डिस्कनेक्ट करते हैं अपने जीवन से, कुछ हैबिट्स को खत्म करते हैं अपने जीवन से। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को महिमा दे रहे हैं। कुछ गलत लोग जो हैं, मसीह लोग भी तक भी आपको जो है वो इस तरह से आपका विरोध कर सकते हैं, आपको डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको लोगों के बीच में बेइज्जत करने की कोशिश कर सकते हैं। पर परमेश्वर के अगर फलों से आप भरे हैं तो आप प्रभु को महिमा देंगे और परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। सो गॉड इज वर्किंग इन योर एंड माइन लाइफ। सो परमेश्वर में आपको देखना है, परमेश्वर में आपको जयवंत होना है। जिस तरह से कि आप देख सकते हैं मरकुस 4 में भी कि उन लोगों के जीवन में क्या था, डर था, सेल्फ कंट्रोल नहीं था। और सेल्फ कंट्रोल के लिए हमें खुद को किसी को देना है, मतलब परमेश्वर को देना है अपना आप, और परमेश्वर फिर हमारे जीवन में काम करते हैं। आज हमारे जीवन भी इसी तरह से है। अगर हम नाव में हैं, हम डामाडोल हैं, हमारी जिंदगी चाहे वो नाव नहीं है, पर वो नाव किस तरह की है, निराशा दुखों से भरी हुई, इस निराशा डामाडोल नाव में हम बैठे हुए हैं, सवार हैं, और हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें बचाएं। मतलब अगर हम अपने आप को, अपने जीवन को बचा सकते हैं, अगर हम परमेश्वर को अपना आप सरेंडर करें, अगर हम होली स्पिरिट से भरे। हालेलुया। सो परमेश्वर की इस वचन के फल को आप अपने जीवन में लेने पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर के फलों से भरेंगे। और फलों से भरने के लिए आपको अपने आप पर सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल से भर लें, और फिर प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा, और उसके बाद बाकी के तमाम जो 9 ये फल हैं, 8 फल हैं, वो उनसे आप भरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको इन 9 फलों के जरिए ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। अगर आप इन 9 फलों से भर गए, डेट मीन्स कि आप रियल मसीह बने, आप परमेश्वर के कैरेक्टर को अपने जीवन में ले चुके हैं। हालेलुया।
सो आइए प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। सुनने वाले तमाम कान इस वचन के जरिए ब्लेस है पिता। मैं विश्वास करती हूँ आप इनके जीवन में उद्धार करें खुदावन जी। हम आपकी हजूरी में एक एक जन को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप इन्हें अपनी बुद्धि से भरे, अपने वचनों से भरे, अपनी और आवाज को ये पहचान सके और पवित्र आत्मा के 9 फलों से ये खुदावन भरपूर हो जाएं। प्रभु आप इनके जीवन में काम करने पाए खुदावन जी। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आप ना इन्हें अकेला छोड़ते न त्यागते खुदावन। ये आपका वचन है, आप में जो कोई आया वो नई सृष्टि बना, पुरानी बातें बीत गई। सचमुच परमेश्वर हम विश्वास करते हैं पिता आप इनके जीवन में काम करें। आपका पवित्र आत्मा का मस्सम इनके जीवनों के ऊपर मांगते, इनके बिजनेस के ऊपर मांगते, इनकी प्रार्थना के जीवन में मांगते, इनकी फैमिलीज में मांगते। खुदावन जी आपका धन्यवाद करते हो, आपकी बुद्धि से बढ़ जाए खुदावन जी। तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते कि पवित्र आत्मा के 9 फलों को आपने इन पर जाहिर किया और खुदावन ये सीखने और समझने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते ईश्वर राजा, धन्यवाद करते खुदावन जो एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर कर देती हूँ। मांग लेती इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। सो बी सेफ एंड स्टे एट होम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।